विशाल मच्छर तेजी से उनकी तरफ झपटा। वीर ने रानी को खींचा और वे दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। मच्छर पेड़ से टकराया और उसकी सूंड लकड़ी में धंस गई। वह गुस्से से भिनभिनाया और अपनी सूंड निकालने की कोशिश करने लगा। हमें यहां से भागना होगा, वीर ने कहा। वे दोनों दबे पांव वहां से निकल गए। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें पेड़ों पर कुछ अजीबोगरीब हरकत दिखाई दी। ये बंदर थे। वे अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे और पेड़ों से उन पर फल और पत्थरों की बारिश कर रहे थे। बंदरों का झुंड उन पर कूदने लगा। वीर और रानी को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। रानी ने एक लंबी छड़ी उठाई और बंदरों को दूर रखने की कोशिश करने लगी, जबकि वीर उन्हें चकमा देकर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। भागते भागते वे एक खुले मैदान में पहुंच गए। वहां का दृश्य और भी डरावना था। बड़े बड़े फर्ण के पौधे और अजीबोगरीब फूल खिले हुए थे। अभी उन्हें एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी जिसने उनकी रूह कंपा दी। मैदान के दूसरी तरफ एक विशालकाय डायनासोर खड़ा था, जिसकी ऊंची गर्दन और नुकीले दांत भयानक लग रहे थे। यह तो डायनासोर है, वीर हकलाया। डायनासोर ने उन्हें देख लिया और उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके भारी कदम जमीन को हिला रहे थे। वीर ने रानी का हाथ पकड़ा और वे दोनों गुफा के अंदर कूद गए। डायनासोर दहाड़ता हुआ गुफा के किनारे पर रुका, लेकिन वह अंदर नहीं आ सका क्योंकि गुफा का प्रवेश द्वार बहुत छोटा था। गुफा के अंदर अंधेरा था। गुफा के अंत में एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। वे दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर एक और पहेली लिखी हुई थी जो क्रिस्टल की रोशनी में चमक रही थी। वीर और रानी ने पहेली को ध्यान से पढ़ा। उन्हें इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तभी गुफा की छत में 3 बड़े क्रिस्टल चमकने लगे। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि गुफा दिन की तरह रोशन हो गई और फिर एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक और कमरा था जहां दादाजी एक जादुई दर्पण के सामने खड़े थे। दर्पण में अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दे रहे थे। तुम लोग आ गए, दादाजी ने कहा। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, यह जंगल समय और वास्तविकता को तोड़ मरोड़ देता है। इस पासे की शक्ति बहुत खतरनाक है। दर्पण में उन्होंने एक दृश्य देखा। उनकी हवेली जल रही थी और कालवन के जंगल के जानवर शहर में घूम रहे थे। यह क्या है? रानी ने डरते हुए पूछा। दादाजी ने जवाब दिया, यह भविष्य है। अगर हमने इस खेल को खत्म नहीं किया तो हम लोग यही फंस जाएंगे। हमें पासे को उस जगह पर वापस रखना होगा जहां से यह आया है, तभी सब कुछ सामान्य होगा। दादाजी ने उन्हें उस जगह का रास्ता बताया जो जंगल के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर में था। रास्ते में उन्हें और भी खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक दलदल को पार करना पड़ा जिसमें अजीबोगरीब रेंगने वाले जीव थे। उन्हें उड़ने वाले जहरीले पौधों से बचना पड़ा जो तीर की तरह डंक मारते थे। अंत में वे जंगल के केंद्र में स्थित प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था और उसके चारों तरफ पुरानी मूर्तियां और नक्काशीदार पत्थर बिखरे हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में एक वेदी थी और वेदी के ऊपर एक छेद था जो पासे के आकार का था। तभी विशाल मच्छर, अजीबोगरीब बंदरों का झुंड और डायनासोर एक साथ मंदिर में घुस आए। वे गुस्से से दहाड़ रहे थे और वीर और रानी पर हमला करने के लिए तैयार थे। रानी ने अपनी छड़ी से बंदरों को दूर रखा, जबकि वीर ने मंदिर की पुरानी कलाकृतियों का इस्तेमाल करके डायनासोर को चकमा दिया। दादाजी ने कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जिससे मंदिर में एक जादुई ऊर्जा फैल गई। विशाल मच्छर वीर पर झपटा, लेकिन दादाजी के मंत्रों से निकली रोशनी ने उसे कमजोर कर दिया। वीर ने एक पत्थर उठाकर उसे मार गिराया। डायनासोर गुस्से से दहाड़ रहा था, लेकिन मंदिर की हिलती हुई दीवारों और दादाजी की जादुई ऊर्जा से वह डर गया और पीछे हट गया। अजीबोगरीब बंदर डरकर पेड़ों की तरफ भाग गए। जब सारे खतरे दूर हो गए तो वीर ने पासा उठाया और उसे वेदी के छेद में रख दिया। जैसे ही पासा अपनी जगह पर गया, एक तेज रोशनी फैली और मंदिर हिलने लगा। धीरे धीरे जंगल गायब होने लगा और हवेली का लिविंग रूम फिर से अपनी पुरानी अवस्था में लौट आया। कमरा शांत था। बाहर सूरज चमक रहा था और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। दादाजी ने एक गहरी सांस ली। यह खत्म हो गया, उन्होंने कहा। कालवन का जंगल वापस अपनी जगह पर चला गया है। वीर और रानी लिविंग रूम में खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने एक अविश्वसनीय और खतरनाक साहसिक कार्य का अनुभव किया था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे रहस्य को उजागर किया था जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। संदूक अब भी अटारी में पड़ा था, लेकिन पासा उसमें कभी वापस नहीं रखा गया। जानते थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं छेदाना चाहिए।